आज परमेश्वर के लोगों, जो आपके साथ परमेश्वर का जो संदेश है उसका शीर्षक है पेड़ और फल। पेड़ और फल। पेड़ का कंपैरिजन एक मनुष्य के साथ किया गया है, और अगर पेड़ है तो फल का होना भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि भाई संजय को परमेश्वर ने फलवंत किया आयु में बढ़ाते हुए, उसी तरीके से परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, भाई के जीवन से, कि जैसे तुम उम्र में फले वैसी आत्मिकता में भी फलते जाओ, अच्छाइयों में, प्रभु के कार्यों में भी फलते जाओ। लूका 13 अध्याय को हम निकालेंगे आज की शाम के समय पढ़ने के लिए। लूका की इंजील 13 अध्याय और 6 पद से 9 पद तक। लूका की इंजील 13 अध्याय 6 पद से 9 पद तक। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, और वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ के फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोका रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर के लोगों, वो पवित्र परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आमीन। और यहाँ पे पवित्र शास्त्र के अंदर में जो अभी पढ़ा गया, बाइबल में लिखा है एक वाटिका है, और उसके अंदर में अगर हम देखें, जैसे बगिया बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं, इसी तरीके से उसके बारी के बीच में क्या लगा हुआ है? अंजीर का पेड़। अंजीर का पेड़। आज परमेश्वर हमें अंजीर के पेड़ के द्वारा कुछ सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। मैं और आप, ये बारी क्या है? ये बारी है संसार। ये बारी क्या है? संसार है। और इस संसार के अंदर में जो अंजीर का पेड़ है वो है मैं और आप। हालेलुया। आप इस चीज को सोचिए, संसार जो है ये जो है बारी है, अंजीर का पेड़ जो लगा हुआ है वो मैं और आप हैं। बारी का रखवाला यीशु मसीह है, और बारी का स्वामी परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह संसार के अंदर में मानव का रूप धारण करके आया, और वो इस संसार की बारी का रखवाला बन के आया। अब पॉइंट वाली बात क्या आती है कि वो स्वामी कहाँ आया? बारी के अंदर में आया, यानी कि संसार के अंदर में आया। वो संसार के अंदर में आकर, बारी के अंदर आकर परमेश्वर का वचन अब क्या कहता है कि वो सीधा अंजीर के पेड़ के पास में गया। किसके? अंजीर के पेड़ के पास में गया। अब अंजीर के पेड़ के पास में आने का मतलब है कि जैसे जैसे मेरी और आपकी आयु बढ़ रही है, जैसे जैसे मेरी और आपकी उम्र बढ़ रही है, परमेश्वर हमारी जिंदगियों के पास आकर देखना चाहता है। भाई, उम्र में तो बढ़ रहे हो, डील डॉल में बढ़ रहे हो, लंबाई चौड़ाई में बढ़ रहे हो, सारी चीजों में बढ़ रहे हो, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि जैसे तुम सांसारिक रीति से बढ़ रहे हो, उसी प्रकार से तुम आत्मिक रीति से भी बढ़ते चले जाओ। जैसे एक किसान अगर एक पौधा लगाता है, सपोज करिए किसी ने एक आम का पौधा लगाया, और वो उसमें समय बाई समय निराई कर रहा है, समय बाई समय उसमें पानी दे रहा है, समय बाई समय खाद डाल रहा है। आखिर क्यों डाल रहा है? कि उसकी चाहत है। उसकी चाहत क्या है कि एक समय में ये बड़ा पेड़ बन जाए, और पेड़ बनने के बाद में इसमें बड़े प्यारे प्यारे से आम आए।
ताकि हम उसको खाएं। हालेलुया। इसी तरीके से जब खुदावन यीशु मसीह ने मनुष्य को बनाया था और उसमें अपना जीवन का सांस फूका तो इसी जमीन से तो बनाया था, मिट्टी से तो बनाया था, और मिट्टी से बना के उसके अंदर में सांस डाली और उसको आयु की दराजगी की आशीष दे दी। लेकिन हां, परमेश्वर के लोगों, इस चैप्टर के अंदर में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कुछ सिखाना चाहते हैं। आज इस चैप्टर के द्वारा मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, मेरे द्वारा आपको प्रभु कुछ सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं? कि वो सीधा बारी के अंदर में घुसा, और जब वो सीधा बारी के अंदर में घुसता तो वो सीधा अंजीर के पेड़ के पास आता। किसके पास? अंजीर के पेड़ के पास। और बाइबल में लिखा है क्या करने लगा? वो अंजीर के पेड़ के पास आकर क्या करने लगा? फल ढूंढने लगा। क्या ढूंढने लगा? फल ढूंढने लगा। जब उसको फल नहीं मिले तो उसको बड़ा क्या हुआ? दुख हुआ। फल, आज हम एक पेड़ के समान इस जमीन पर हैं और हमारी जड़ें भी बढ़ रही हैं, यानी कि हम उम्र में बढ़ रहे हैं, हर चीज में बढ़ रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट वाली बात है फल का होना, अगर हमारे जीवन के अंदर फल नहीं है, मालूम है फल कितने होते हैं? आत्मिक फल कितने? 9 फल है, राइट। आत्मिक फल कितने? 9 फल है। तो प्रभु परमेश्वर जो था वो अंजीर के दरख्त के पास में जब आया तो आने के बाद में वो फल ढूंढ रहा था। हालांकि वो पीरियड कहते हैं कि फल का नहीं था, वो पीरियड फल का नहीं था, लेकिन फिर भी वो फल ढूंढ रहा था। तो उस जगह पर वो आपको, हमको, अपने शिष्यों को कुछ सिखाना चाह रहा था, कुछ समझाना चाह रहा था, कुछ बताना चाह रहा था कि मैं कभी भी आ सकता हूं, मैं कभी भी आ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन के अंदर में फल का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी लाइफ के अंदर में फल का होना बहुत जरूरी है। प्रभु के लोगों, अगर जीवन है, अगर पेड़ है और फल नहीं है तो वो कुछ समय के बाद में पेड़ की रिस्पेक्ट, इज्जत धीरे धीरे कम हो जाती है, वो बांझ पेड़ कहलाता है। फिर मालूम है क्या होता है? कुछ सालों के बाद में कि इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा, इससे अच्छा रहे तो इसको काट डालो, इसकी जगह दूसरा पेड़ लगा दो, वो तो फले। तो यहां पर प्रभु परमेश्वर बारी के रखवाले से क्या कहते हैं कि देख, मैं 3 साल से, कितने साल से? 3 साल से इस अंजीर के दरख्त के पास में आता हूं। कितने साल? 3 साल से। यहां पर एक दृष्टांत में बात हो रही है, तो उन्होंने एक दृष्टांत में जो बोला वो 3 साल का कहा कि मैं देख 3 साल से इस जगह पे आ रहा हूं और आने के बाद में इस अंजीर के पेड़ के अंदर में फल देखना चाहता हूं। भाई पेड़ तो है, संसार में मैंने इसको एक पेड़ के समान तो रखा, इसी तरीके से परमेश्वर ने मुझको और आपको इस संसार के अंदर में एक वृक्ष के समान ही तो लगाया है। और जब उसने वृक्ष के समान लगाया है तो वृक्ष के अंदर में फल का होना बहुत जरूरी है। और बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है, पवित्र परमेश्वर के लोगों, कि जब उसने उस वृक्ष के पास में जाकर देखा तो बाइबल क्या कहती है कि उसमें उसको क्या नहीं मिला? फल नहीं मिला। क्या नहीं मिला? फल नहीं मिला। आज खुदा के लोगों, उसी तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में फल देखना चाहता है। वो ऐसा नहीं कि हम हमारे अंदर में अमरूद देखना चाहता है या अनार के फल देखना चाहता है या पपीते के या केले के फल, ऐसे फल नहीं। वो हमारे अंदर में वो नेचुरल फल देखना चाहता है। बाइबल में लिखा है आत्मा का फल, आत्मा का फल। मैं अभी आत्मिक फल के भी बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन लिखा है कि जब उसने उस पेड़ के अंदर में फल नहीं देखा तो उसको दुख हुआ। इसी तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में मुझको और आपको रखा है
उस परमेश्वर की दया और करुणा से उसने मुझको और आपको जब इस संसार के अंदर में रखा है, तो वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर में क्या चाहता है? फल चाहता। अगर जो जीवन में फल नहीं है, लिखा है प्रभु यीशु मसीह वहां पर इस वचन के द्वारा वो स्वामी कह रहा है कि इसके पास में देख, मैं 3 साल से आ रहा हूं और 3 साल से मैंने इसके अंदर में आके फल नहीं पाया। पता है क्या बोले? इसको काट डाल। इसको क्या कर? काट डाल। लेकिन बारी का रखवाला बहुत दीन है, नम्र है, और बारी का रखवाला क्या कह रहा है? हे स्वामी, इसे इस साल और रहने दे, 1 साल और रहने दे। वो कह रहा है फिर मैं कोशिश करूंगा, मैं फिर इसकी खुदाई करूंगा, मैं फिर इसकी गुड़ाई करूंगा, मैं फिर इसमें खाद डालूंगा, मैं समय बाय समय इसकी पूरी देख रेख करूंगा, 1 साल और रहने दे, ये फलेगा। कई बार मनुष्य की जिंदगी नहीं फल पाती, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का पुत्र मेरे और आपके लिए अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है और विनती करता है कि इसको इस साल और रहने दे, इस साल और रहने दे, कि ये फलेगा। प्रभु के लोगों, ये परमेश्वर का वचन आज हमें बतला रहा है कि हमें फलना बहुत जरूरी है। आमीन। क्या होना बहुत जरूरी है? फलना बहुत जरूरी है। अगर जीवन के अंदर में फलवंताई नहीं आ रही, अगर जीवन के अंदर में फल नहीं आ रहा, क्योंकि मालूम है, आप निकालिए यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय को जल्दी से निकालें और 15 अध्याय का 8वां पद को पढ़े तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 8 पद को पढ़े। मेरे जी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा क्या लाओ? फल लाओ। अब वहां पे तो उसमें कोई फल ही नहीं था और वो ज्यादा फलों की बात कर रहा है, बहुत से फल की बात कर रहा है। अगर आप बात करें कि अंजीर का पेड़, तो उसमें अंजीरी का तो फल आएगा, लेकिन वो हमारी जिंदगी में खुद इस चीज को परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15:8 में कहता है कि मेरे पिता की महिमा इससे होती है। उसने कहा 1 साल और इसको रहने दे, आगे फलेगा, मैं इसके लिए सब कुछ समर्पण होके करूंगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा कह रहे हैं, आपके जीवन से, हमारे जीवन से, भाई संजय के जीवन से परमेश्वर का पुत्र कह रहा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। इस साल के अंदर में आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने 1 साल दिया है। काय के लिए दिया है? इस साल तुम्हें क्या लाना है? बहुत सा फल लाना है। जीवन के अंदर में आत्मिक फल, आत्मिक बातें, आत्मिक वचन का फल हमारे जीवन के अंदर में बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वृक्ष है, अगर पौधा है, तो उसके अंदर में फल भी होना। हमें और आपको हर 1 साल एक नई जिंदगी मिलती है। परमेश्वर के लोगों, हमको और आपको हर साल एक नया जीवन मिलता है, हमें आयु की आशीष मिलती है। प्रभु के लोगों, वहां पर भी उसने उस पेड़ के लिए 1 साल की आयु की आशीष के लिए मांग लिया। हालेलुया। 1 साल की आयु की आशीष के लिए तो मांगा कि 1 साल इसको और दे इस पेड़ को, क्योंकि आगे ये डेफिनेट फलेगा, आगे इसके अंदर में निश्चित आशीष आएगी। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी में एक चाहत रखता है, और उस चाहत को प्रभु यीशु मसीह ने इस चैप्टर के अंदर में दर्शाया और दर्शा के ये कहा कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जिंदगी मिली है पेड़ को, तो अब काय के लिए मिली थी? हमें और आपको 1 साल की जिंदगी मिली, तो हमें और आपको काय की जिंदगी मिली? फल लाने की। अगर हमारे जीवन में उसके बाद फल नहीं आता, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से प्रभु को दुख दे रहे हैं।
फल का आना बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोग। इस वर्ष में मैं सभी को इस वचन के द्वारा एनकरेज करूंगा कि आप अपनी जिंदगी के अंदर में आत्मिक फल को लाना शुरू करिए, और आत्मिक फल के लिए लाने के लिए आपको परमेश्वर के आगे समर्पण होने की पूरे परिवार को, हम सबको बहुत जरूरी है, तब वो फल हमारे जीवन के अंदर में आएंगे परमेश्वर के लोगों। इसलिए पवित्र शास्त्र के अंदर में एक पद और पढ़े, मत्ती 12 अध्याय और 12 अध्याय का 33वां पद, क्योंकि यहां पे परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है। मत्ती 12 अध्याय और 12 अध्याय के 33वें पद में लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना है। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं? अरे आपकी हम सबकी पहचान पेड़ कैसे पहचाना जा रहा है? फल से। हमारी जिंदगी के अंदर में, इस वर्ष के अंदर में अब प्रभु परमेश्वर चाह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन फलों से भरा हो, तुम्हारी पहचान आत्मिक रीति से। अब आप कहेंगे कि पेड़ के अंदर में वो कह रहा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अब बहुत सा फल, जब आपके अंदर में वो फल दिखाई देना शुरू हो जाएंगे तो लोग आपको पहचानेंगे। हालेलुया। लोग क्या करेंगे? पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? वो फल से पहचानेंगे। जहां पर आप जिस क्षेत्र में, जिस रोड पे, जिस जगह निकल जाओगे, अरे जब आप निकल के जाओगे तो आपकी पहचान, आपका इंट्रोडक्शन देगी, आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, लोग आपको देख के पहचान लेंगे। पहचान लेंगे, नहीं पहचान लेंगे? ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लोग तुम्हारे को देख के पहचान लेंगे, और ये पहचान लेंगे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, किसके लोग हो, परमेश्वर के लोग हो। ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अब बहुत से फलों को देखेंगे ताकि पहचान हमारी दिखाई दे। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय, कुरिन्थियों के बाद की पुस्तक है, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और 5 अध्याय के, आइए अब कौन से फल के बारे में परमेश्वर का वचन बात कर रहा है हम देखते हैं। गलातियों 5 अध्याय, 5 अध्याय का 22वें पद से पढ़ें। 22वें पद को पढ़ें, क्या लिखा है? हाँ पढ़िए एक जन। पर आत्मा का फल, हाँ एक एक करके, पर आत्मा का फल। अब देखिए, प्रभु परमेश्वर जो उस अंजीर के दरख्त के पास में गए थे, कौन सा फल देखने गए थे? आत्मा का फल। एक पेड़ लगाए तो उसके ऊपर फल, और जब मुझे और आपको इंसान बना के भेजा तो वो कौन सा फल देख रहा है? अब मेरे और आपके अंदर में केले अमरूद तो नहीं आएंगे, मेरे और आपके अंदर में क्या आएंगे? आत्मा के फल। अरे आत्मा, क्योंकि मेरे और आपके अंदर में आत्मा है। मेरे और आपके अंदर में क्या है? आत्मा है। परमेश्वर ने आत्मा मेरे और आपके अंदर में दिया है, क्योंकि जब ये आत्मा निकल जाता है तो फिर बेकार है, ये मट्टी है फिर। तो आत्मा का फल देखिए कौन सा इस वर्ष के अंदर में हम सबकी जिंदगी में परमेश्वर फल चाह रहा है। कह रहा है आत्मा का फल, पहला फल प्रेम, आनंद। देखिए दूसरा फल, और फल के नाम आ रहे हैं। अरे प्रभु देखना चाहता है, क्या ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है? क्या मेरे वचनों पे चलता है? क्या मेरे लिए सैक्रिफाइस करता है? प्रेम का फल हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेम, आजकल क्या है? प्रेम लोगों के बीच में से क्या है? उठावा। प्रेम खत्म हो चुका। पड़ोसी से प्रेम नहीं करता, परिवार के लोग परिवार के लोगों से प्रेम नहीं रखते। आपस का प्रेम आज के वर्तमान समय में उठ चुका है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा का फल प्रेम। इस वर्ष हमें परमेश्वर से बहुत डीपली प्रेम करने की जरूरत है। हालेलुया। ये गहरा प्रेम होना चाहिए प्रभु से। ये आत्मा का फल है। अगर आपके अंदर में वो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा पाया जाता है तो वो आत्मा का फल कह रहा है प्रेम। आप प्रभु के प्रेम में बने रहिएगा। दूसरा उसने कहा आनंद।
क्या? आनंद। हम हर स्थिति में आनंद रहें। जैसे पौलुस कहता है मैं प्रभु में क्या हूं? आनंदित हूं, मैं खुश हूं। कई बार हमारे जीवन में कुछ परेशानियां भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं, लेकिन परेशानियों समस्याओं का आने का मतलब नहीं है कि अब प्रेम कमजोर हो गया, आनंद ठंडा हो गया। नहीं, अरे अगर हमारे अंदर में आत्मा का फल है तो प्रेम में भरे रहेंगे, आत्मा का फल है तो आनंद में भरे रहेंगे। ये फल हमारे अंदर में 9 प्रकार के इस बाइबल के अंदर में लिखे हैं कि ये 9 प्रकार के फल हमारे अंदर में होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु ने मुझको और आपको इस वर्ष 2024 में जिंदगी दी है। खुदा के लोगों, उस यीशु ने अपने पिता से रिक्वेस्ट करी है, मेरे और आपके लिए विनती करिए कि इसे इस साल और रहने दे, 1 साल और जिंदगी दे दे, ताकि इस साल क्या करे, ये फले। और बहुत सा फल लाने की बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन बहुत से फलों से आपको भरा हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। ताकि आपके पास से कोई जाए, अरे इसके अंदर में तो भैया ये व्यक्ति तो बड़ा प्यारा है, इसके पास बैठो, इतना प्रेम से बात करता है, और इसके जीवन में कुछ भी गुजर जाए लेकिन फिर भी कैसा रहता है? खुश रहता है, आनंद रहता है। इसका अंदर में कोई भी बात इसको कितनी कह दो लेकिन इसका विश्वास नहीं टूटता। विश्वास का फल, संयम का फल, इसका संयम खत्म नहीं होता। धीरज का फल, ये सारे 9 प्रकार के फल जो इसके इस पुस्तक के अंदर में लिखे हैं। इस वर्ष 2024 में यीशु ये 9 प्रकार के फल हमारे जीवन में देखना चाहता है, और कहता है फिर पेड़ फलों से पहचाना जाएगा। तब परमेश्वर के लोगों, आपका इंट्रोडक्शन आपके जीवन से लोग देखेंगे और कहेंगे वास्तव में ये वो बेटा है या वो बेटी है जिसके अंदर में परमेश्वर की वो बातें, और जैसे परमेश्वर फल चेहरा था वो फल इसके अंदर में दिखाई दे रहे हैं। सो प्रभु के लोगों, मुझे और आपको इस वर्ष के अंदर में उस पिता परमेश्वर ने जो ये जिंदगी दी है, उस जिंदगी देने का रीजन ही यही है कि मैं और आप बहुत सा फल लाएं, तभी हम मसीह यीशु के चेले ठहरेंगे। फल का होना बहुत जरूरी है। सो परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा इस साल के अंदर में आप सभी को आशीष करे और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फलवंत हो। आमीन।